गुरु के वचनों को संभाल कर रखने का क्या अर्थ है? और जब गुरु के वचनों को संभाल के रखते हैं तो हमारा जहाज नहीं डूबेगा। संभालने का मतलब यही हुआ कि इतनी सी बातें याद रखना कि गुरु जी ने ऐसा कहा था, ये काम करने के लिए कहा है और इस काम को छोड़ने के लिए कहा है। केवल याद रखना संभालना नहीं है। संभालना मतलब उसे जीवन में विकसित करना है। एक कहानी याद आती है। एक गुरु के दो शिष्य कोई उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे गुरुजी। तो सोचे कि कौन है ज़्यादा समझदार। उन्होंने क्या किया कि कुछ दाने चने के दोनों को देते हुए कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ तीर्थ के लिए, इसे संभाल के रखना। चने के दाने को संभाल कर रखना, मैं जब लौटूंगा तो ये मुझे वापस चाहिए। एक शिष्य ने मन में सोचा कि गुरुजी की आज्ञा है और इस चने के बीज को दाने को संभाल कर रखना है। और पहले आप लोग जानते हैं तीर्थ जाने में बहुत समय लगता था क्योंकि पैदल जाना होता था। मैंने तो सुना है कि पहले जब तीर्थ जाते थे तो गांव में भोज भंडारा करके जाते थे कि पता नहीं अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। वहाँ की स्थिति, चारों धाम की यात्रा, बहुत कठिन यात्राएं होती थी। उधर मर गए, बचे नहीं, क्या हुआ। आज खास करके वृद्ध लोग जाते भी थे। तो गुरुजी भी चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि गुरु की आज्ञा है, बीज को संभालना है, कैसे संभाले। उन्होंने क्या किया कि एक डिबिया, सोने या चांदी की डिबिया बनाई और उसमें सारे बीज को रख दिया और अलमारी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। क्योंकि कहीं ये खो गया और गुरुजी मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा। ऐसा सोच करके वो उस बीज को बंद करके रख दिया। और दूसरा जो शिष्य था उन्होंने कहा कि मैं इसको कैसे संभाल के रखूं, क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, जो खेत पीछे जगह थी उसमें उसने उसको बो दिया। तो फसल जब आई तो बीज तो थोड़ा था, लेकिन पैदा जब हुई तो बहुत हो गई। फिर उसके पश्चात अगली बार जब फिर बीज बोने का वक्त आया तो जितना वो पैदा किया था, पाया था, उसको फिर से बो दिया। तो बड़ी जगह में बो दिया। तो बड़ी जगह में जब बो दिया तो फिर उसकी फसल हुई बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसा वह मेहनत करता गया और उस बीज को बढ़ाता चला गया, दाने को बढ़ाता चला गया, बहुत हो गया। 3-4 साल के बाद गुरुजी लौटे और दोनों अपने शिष्यों से कहा कि वो जो मैंने बीज दिया था संभालने के लिए वो मुझे चाहिए। दूसरे जो पहले शिष्य ने सोचा कि हाँ मैं तो संभाल के ही रखा हूँ, उसे तो मैंने इतना सुरक्षित रखा है कि खुद भी फिर से नहीं देखा है।
खुद भी फिर से नहीं देखा है। और अलमारी खोला, ताला खोल करके और डिब्बा जब खोला तो आप समझ ही गए होंगे क्या बचा रहा होगा। वो दाना ही नहीं बचा था, धूल बची थी, है ना। यही होना था। इतने वर्षों में वो पूरी तरह से पाउडर बन गया था। दूसरे शिष्य ने कहा कि तब उन्होंने, गुरु ने कहा कि कहाँ है मेरा? अरे गुरुजी इसी में रखा था, पाउडर कैसे बन गया ये? खैर गुरुजी समझ गए इनकी बुद्धि कितनी है, समझ कितनी है। दूसरे शिष्य से कहा कि कहाँ है मेरा दाना, वापस लाओ, बीज कहाँ है? तो कहा ऐसे नहीं होगा, चलिए मेरे साथ, आपको चलना होगा वहाँ जहाँ मैं रखा हूँ। तो बड़ा सा गोदाम था और वो सब रखा था। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है? ये जब दिख रहा है ना, सब वही बीज है इसमें सब बीज है, वही बीज का परिणाम है, ये सब दिख रहा है। अब आप बताइए बीज को कौन संभाल के रखा? पहले वाला जो धूल बना दिया, कि दूसरा वाला जिन्होंने विकसित कर दिया? तो गुरु के वचनों को संभाल कर रखने का मतलब क्या है? स्वयं भी उपयोग करना और दूसरों में भी उसका फैलाव करना, विस्तार करना, है ना। नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगी? धूल हो जाएगी। और ये कैसे होगा? जब हम उसका अभ्यास करेंगे। असली संभालना तो यही है। असली संभालना क्या है? जब हमारा वो ज्ञान जो हमें प्राप्त है वो हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। देखिए, जो ज्ञान हमने सुना वह ज्ञान केवल जानकारी है, लेकिन जब वह हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है, हमारे खून में समा जाता है, हमारे मज्जा में, हमारे हर अंग में वो समा गया है, अर्थात हमारे जीवन के क्रियाकलाप गुरु के ज्ञान के अनुरूप होने लग गए हैं। अब मुझे उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस ज्ञान को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पूरा जीवन बोल रहा है। ये संभालना है। असली संभालना क्या है? जब उस ज्ञान को कोई जीने लग जाए तो क्या हो गया? हर एक्शन में वो गुरु का ज्ञान दिखेगा। कोई किसी आदमी से मिलो, अपने साथियों से मिलो, तो उनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हाल चाल है, आपको देख के जान जाए हाल चाल बढ़िया ही लग रहा होगा इनका आपका स्वास्थ्य सुंदर दिखे, आपका मन प्रसन्न दिखे, सीधी सी बात है। तो आपका जीवन बोले, हर एक्शन, हर क्रियाकलाप बोले, वही असली संभालना है। और ये कैसे संभव है? देखिए, ज्ञान को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें जीवन में अभ्यास की ज़रूरत है। हर चीज़ का, किसी का जब अभ्यास करते हैं तो फिर वह हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। आप देखो, कई बार संत भजन गाते हैं, भक्त भजन गाते हैं, सुनते समय बहुत अच्छा लगता है, क्या कहा जाए, बड़ा गजब के। अच्छा एक काम करो, मुझे लिखा दो तो वो लिखा देते हैं। अब लिखा देते हैं तो लिखा देने से जैसा वो गा रहे थे वैसे थोड़ी गा पाएंगे। उनके गाने में अच्छा लग रहा था, आप भी अभ्यास किए नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे? अब उसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार अब उसका अभ्यास करेंगे। और जब बार बार अभ्यास करते हैं तो वो आपका हिस्सा होता है। एक तो याद भी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, और दूसरा आप में गाने का ढंग अच्छा होता चला जाएगा। कई गायक लोगों के बारे में सुना जाना कि बहुत अभ्यास करते हैं,
खास करके जो शास्त्रीय संगीत क्लासिकल वाले हैं वे लोग, गुरुदेव जी बताते थे, एक पहाड़ी जगह में एक सज्जन रहा करते थे, तो उनका मित्र आया। तो मित्र आया तो वो आदमी तो बड़ा आदमी था, तो वो अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रखा था। घटना है ये, कोई कहानी नहीं है। तो जो होता है ना घर में दरबान जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो रखवाला होता है घर का, दरवाजे पर खड़ा रहता है, जो चौकसी करता है, रात दिन ड्यूटी बदलती रहती है। तो पहाड़ी जगह थी, तो यहाँ मकान वहाँ मकान, ऐसे ऊंच नीच की स्थिति थी। मित्र बहुत दिन बाद आए, चले मैं वहाँ अपने मित्र से मिलने, और पुराने मित्र थे, उनको भी अच्छा लगा, देखो बहुत दिनों बाद मेरे घर आए। तो जहाँ ये रहे उससे थोड़ी, घर मालिक जहाँ थे वहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई की जगह पर वो दूसरे मित्र को निवास दे दिए और कह दिए कि देखो ये रहेंगे रात में, गार्ड हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ी तो फिर इनको आप बता देने का। अब सुबह 5 बजे वो जो गार्ड था वो अपने मालिक के पास आया, खटखटाया दरवाज़ा, उठो उठो, अरे वो आपका मेहमान आए हैं, वो पता नहीं रो रहा है, बहुत रो रहे हैं, वो तो बहुत तकलीफ़ है। अरे काहे के रो रहे हैं भाई, कैसे? तब उनकी भी नींद खुली, सुने, अरे तुम बड़े भोले हो, जानते नहीं हो, वो अभ्यास कर रहे हैं, आ वैसे करते नहीं हैं, आ करते चले जा रहे हैं अब उसे कि रो रहे हैं, वो क्या समझते रो रहे हैं, मैं जानबूझ करके उनको अलग ही निवास दिया हूँ, वो तो 3 बजे उठ कर आ करते रहते हैं, इसलिए उनको मैंने दूर दिया है। 3 बजे रात में उठ करके वो आ करके अपना वो अभ्यास कर रहे थे, किसका? अपने संगीत, शास्त्रीय संगीत का। ऐसे ही एक मैंने पढ़ा है उनके लिए, पियानो वादक, पारदुर्यश्वी नाम ऐसा कुछ है, तो उन्होंने एक कार्यक्रम में बजाया, तो अब इतना, वो तो बहुत ही ऊंचे लेवल के आए, अब इतना प्रभावित हुए, जो श्रोता समूह है उनमें से एक बड़ा आतुर था, उत्साही था, वो आया और कहा, वाह क्या बात है, इतना बढ़िया आप ये पियानो बजाते हैं, क्या कहना है। उन्होंने क्या कहा, अच्छा आप रोज़ अभ्यास करते होंगे ना? क्या कहा? रोज़ अभ्यास करते तब तो इतना अच्छा बजाते हैं। उन्होंने कहा हाँ, रोज़ 8 घंटे अभ्यास करता हूँ। क्या कहा? रोज़ 8 घंटे अभ्यास करता हूँ। तब उस आदमी ने क्या कहा, जो प्रशंसक था उसने क्या कहा, ओह 8 घंटे रोज़, आप में तो धैर्य का समुद्र है। उन्होंने कहा, बंधुओं धैर्य का समुद्र तो सबके अंदर होता है, मैं बस उपयोग करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना समय नहीं देंगे, और जब समय इतना नहीं देंगे तो आपका वो लेवल भी नहीं आएगा। हर प्रकार के लोग बहुत अभ्यास करते हैं। खिलाड़ी को देखो, खेल वालों को कितना अभ्यास करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के खेल, दौड़ वालों को देखो तो दौड़ेंगे रोज़ सुबह, खेलने वाले, चाहे वो क्रिकेट खेलने वाले हो, बैडमिंटन खेलने वाले हो, फुटबॉल हॉकी खेलने वाले हो, कोई कंपटीशन नहीं है, आपस में ही ग्रुप बंदी करेंगे। कहते हैं ना नेट प्रैक्टिस, उनके ही साथी है, गेंद फेंक रहा है, वो मार रहे हैं और उसमें अभ्यास करते हैं। कोई विरोधी टीम नहीं है, अपने ही आपस में निर्णय करते हैं, गेंद फेंको मैं मारूंगा, ये करूंगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभ्यास, बिना अभ्यास के कोई भी महारत हासिल नहीं कर सकता है। हम लोग ज्ञान का अभ्यास नहीं करते जीवन में। वो जैसे कोई एक छोटी सी बात मैं कहूँ, कैसे, जैसे हमने सुना सत्संग में कि कबीर साहब की ये पंक्ति
घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। बस एक पंक्ति, घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। सुबह उठे, तय कर लिए कटु वचन नहीं बोलना है, बस। अच्छा, बोलना तो है ही है, तो इसका उल्टा क्या हुआ? मीठा बोलना है, मृदु वचन बोलना है। मैं बच्चों के बीच भी ये पंक्ति याद किया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। बहुत सारी पंक्तियाँ, साखियाँ कबीर साहब की याद है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय, शालय सकल शरीर। याद तो है, लेकिन ये याद होना हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। कब होगा? अब मैं सुबह उठा और निर्णय लिया, अब आज पूरा दिन ध्यान रखूँगा, मुँह से कटु न निकले, मीठा निकले, मधुर वचन निकले, ऐसी वाणी बोलो जिससे औरों को भी शीतल मिले, आपो ही शीतल होए, स्वयं को भी शीतल होना है। अब सुबह निर्णय तो ले लिए, अब निर्णय लिए, हो सकता है उसी दिन बड़ी गलती घर वालों से हो जाए, और हो सकता है उसी दिन जब आपने निर्णय लिया वो कहते नहीं हैं, आज ही सिर घुटवाए, मतलब बाल बनवाए और आज ही ओले पड़ गए। आज सिर घुटवा कर गए, बाहर गए, बस ऊपर से बर्फ़ गिरने लगी, वैसे ही है। अच्छा, रोज़ होता था, लेकिन आज चूँकि संकल्प लिए हैं, जैसे कहते नहीं हैं रोज़ खाते हैं, लेकिन क्या हुआ, एक दिन देर हो गई, कोई बात नहीं लगती भोजन में, लेकिन जिस दिन आज व्रत है तो सुबह से ही भूख लगना शुरू। सुबह से ही भूख लगना शुरू, चुनौती आती है और कुछ हो नहीं है, मन की बातें हैं, बस उसके बारे में सोचने लग गया। ऐसे ही है, जैसे जिस दिन आपने निर्णय लिया कि आज मीठा बोलना है, कटु नहीं बोलना है, तो क्या हो गया, वो घटना घटी, ऐसी गलती हुई, ऐसा व्यवहार हो गया घर वालों से, जिसमें जनरली आपने चिल्लाया है, ज़ोरों से डांटा है, पहले किया है, लेकिन पहले दिन क्या हुआ, आप भूल ही गए कि आपने निर्णय लिया था, सुबह संकल्प लिया था कि आज कटु नहीं बोलना है। तो पुरानी जो आदत है वो फिर से बाहर आ गई खट से। ऐसा हो सकता है, कोई आश्चर्य थोड़ी है कि हम आज संकल्प लें और आज सफल हो गए। देखो, अभ्यास का हिस्सा है, आप हमेशा समझो इस चीज़ को। जब भी किसी चीज़ को जीवन में लाने का अभ्यास करेंगे, जैसे सुबह ध्यान में बैठे, सब ध्यान शिविर में बैठते हैं, ये कहा जाता है कि भाई आप आंखें बंद करो और श्वास को देखो, और जो मन इधर उधर की बातें सोचे उसे सोचना छोड़ करके फिर श्वास देखो। अब आप कहेंगे आधा घंटा हो गया करते करते, अच्छा 2-3 दिन हो गए करते करते, कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। आप ख्याल करिए, एक घड़ा है और घड़ा मिट्टी का घड़ा है, और एक बूंद पानी उसमें डालो, एक बूंद पानी गिरा तो पानी दिखाई देगा उसमें, घड़े में क्या हो जाएगा, सूख गया। आप कहेंगे पानी तो गिरा था। अच्छा, दूसरी बूंद डालो, फिर भी सूख गया, फिर भी सूख गया। अब उसके बाद में तीसरा, ऐसी तीसरी बूंद, चौथी बूंद, ऐसे एक एक बूंद पानी आप डाल रहे हैं, गिर रहा है, गिर रहा है, फिर क्या होगा, सूखता चला जाएगा शुरू में। तो अब घड़े की जो सोखने की क्षमता खत्म हो गई, अब टिकना शुरू होगा। तो प्रारंभ में तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पानी है कि नहीं, रुकेगा कि नहीं, लेकिन धीरे 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 वो सातत्यता, वो निरंतरता, कंटिन्यूटी, वो जब बनाए रखेंगे तो वो कहावत चरितार्थ हो जाएगा। क्या, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक समय होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, पहले लकड़ी काटने के लिए जो आरा में 2 आदमी ऐसे बैठते थे, दोनों तरफ ऐसे ऐसे खींचा करते थे, सब देखें, पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो विश्वास नहीं होता कटता है कि नहीं कटता है। एक एक सूत ऐसे एक एक
चावल के बराबर कटता गया, फिर खींच रहे हैं और धीरे 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 पूरी लकड़ी कट जाती है। तो फिर ऐसे ही हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा पहले दिन निर्णय लिए आप, आज मुझे मीठा बोलना है, और पहले दिन चुनौती आई और आप फिसल गए, गिर गए, मतलब असफल हो गए। अब आप कहेंगे नहीं मेरे से नहीं होने वाला है, मैं तो बस मेरी आदत पुरानी है, वो छूटने वाली नहीं है, तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, फिर से निर्णय लेना है, कल मैं चूक गया, आज मैं फिर से ध्यान रखूँगा। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कल वाली जो इंटेंसिटी है, कल की जो तीव्रता है, अगले दिन कम होगी। क्या होगा, जैसे ही आपने इसको याद किया, जैसे ही याद आपने की तो क्या हो जाएगा, उससे तुरंत ख्याल आएगा और आपका जो वेग है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। फिर करते रहेंगे, ऐसा आप कई दिनों से करते रहेंगे और एक दिन देखेंगे आज गलती हुई लोगों से, इसके बावजूद आप शांत हैं। मीठा तो नहीं बोल पाए, भले भीतर से अंदर से थोड़ा उद्वेग तो हुआ, बाहर से रुक गए, बाहर से रुके, भीतर वाला अभी थोड़ा नाराज है, अभी भी नाराज है, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाहर से कम थमे हैं। अब क्या होगा, धीरे से, और वही करते करते एक समय आएगा आप भीतर भी शांत रह पाएंगे। एक लंबा अभ्यास लंबे समय तक करते रहेंगे, ये परिवर्तन दिखाई देगा। शुरुआत ही नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि 1000 मील की यात्रा भी प्रथम कदम से शुरू होती है। 1000 मील की यात्रा शुरू कैसे होगी, प्रथम कदम से। दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पहला कदम। ये काम कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है शुरुआत तो करो। देखो ये हम आश्रम देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं, इसमें ऊपर बना है भवन, और लेकिन आप कोई आदमी मकान बनाना शुरू करता है, सबको अनुभव है, आप सभी बुजुर्ग जानते हैं, अपना मकान बना चुके हैं, तो पहला काम क्या होता है, पहली बार कोई मसाला डालेगा, ईंट डालेगा, कुछ भी डालेगा, तो पहले तो नींव गड्ढा खोदे रहते हैं ना, तो जो भी कुछ भी डालते हैं पहले गड्ढा भरता है। तो कहें कितने दिन से, 4 दिन हो गया, कहाँ मकान बन रहा है, वो दिखाई ही नहीं देगा। दिखाई देता है कहाँ भर रहे हैं, वो तो गड्ढा में भर रहा है। आप कहेंगे मकान बना रहा हूँ तो गड्ढा में क्यों भर रहे हैं, अरे भाई वो प्रोसेस है वो मकान बनाने का। जब गड्ढे में नहीं भरोगे, उस नींव को पूरा नहीं करोगे तो मकान भी नहीं बना पाओगे। तो शुरू में दीवार नहीं दिखाई देगी ऊपर में जहाँ आप छत ढाल सकें, अभी तो वो कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे। इसी प्रकार कोई परिवर्तन जीवन में करना चाहे, किसी भी सद्गुण को लाना चाहे, किसी भी अवगुण को छोड़ना चाहेगा, तो अभी जीवन में दिखाई नहीं देगा, प्रारंभ में दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही छोड़ दे आदमी, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, लाओ छोड़ो, इसको कोई मतलब नहीं है करने से, तो फिर सफलता मिलेगी ही नहीं। जैसे आप शुरू करते हैं, करते एक समय आएगा वो जीवन में दिखाई देगा। क्या कहा है, ये पंक्ति सबको याद है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कितना बढ़िया उदाहरण। अच्छा, कबीर साहब के ज़माना, अपने ज़माना को उदाहरण देंगे, आज बदल जाते बातें उनकी। पहले मैं तो खुद ही देखा हूँ, आप लोग तो देखे होंगे, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पत्थर ऐसा लगा रहता था, उस पत्थर में भी रस्सी खींचते खींचते वहाँ गड्ढा इतना हो जाता था। लकड़ी में तो हो ही जाती थी, लकड़ी की जैसे कुएं के ऊपर ऐसा रखें पटरा, लकड़ी मोटी लकड़ी भी रखें तो भी चिन्ह बनता, पत्थर वाले में भी हो जाता था चिन्ह।
अरे लोहे की गड़गड़ी लगती थी ना सब खींचने के लिए वो घिस जाती थी, है कि नहीं है? वो घिस जाती थी। किससे घिसती थी? पतली रस्सी से, पतली रस्सी से। तो पतली मुलायम रस्सी पत्थर में चिन्ह बना देती है। साहब ने कहा रसरी आवत जात ते सिल पर, ये पत्थर पर निशान घट्ठे पड़ जाते हैं। ऐसे ही कोई आदमी यदि अभ्यास करना शुरू करे, कैसे नहीं बदलेगी आदतें? स्वभाव क्यों नहीं बदलेगा? सच बताऊं ना, बदलना ही नहीं चाहते हम लोग। कोई यदि ध्यान दे अपने स्वभाव परिवर्तन पर, पहली बात तो ये लगना भी चाहिए। क्या लगना चाहिए? मेरे में ये गलती है। अब कोई ये मान करके बैठे काहे की गलती है, उसने वैसा कहा तो मैंने कहा, मुझे ज़रूरी था डांटना उसको, क्रोध करना ज़रूरी था, बिना क्रोध के कैसे काम बनेगा? और क्या कहावत कहेंगे, अरे भैया सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। बहुत सारे उनके पास में जुमले होते हैं। चलो ठीक है, घी तो निकाल लो, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी आदत बिगड़ रही है, स्वभाव बिगड़ रहा है। और कई बार जहाँ आवश्यक मान करके क्रोध कर रहे हैं, जब अनावश्यक होगा तो भी क्रोध करेंगे, क्योंकि आदत बन जाएगी, फिर आपके नियंत्रण में नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं, हम करते तो रे हो जाता है, हम तो चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो, न हो क्रोध, लेकिन हो जाता है। इसका मतलब है आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे नियंत्रित करना है। वीर वही जो स्वभाव वही जीते। वीर कौन है? जो स्वभाव को जीतता है, अपनी आदतों में परिवर्तन लाता है। कोई भी अपनी गंदी आदत, गलत आदत में सुधार ला सकता है। मनुष्य है ना, देखिए मनुष्य है तो संभव है, क्योंकि मनुष्य में बल है, मनुष्य में बहुत शक्ति है परिवर्तन की। वह अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, अपने बोलने के तरीके को बदल सकता है, सोचने के तरीके को बदल सकता है, काम करने के तरीके को बदल सकता है, खान पान के तरीके को बदल सकता है, रहन सहन के तरीके को बदल सकता है, पहनावा ओढ़ावा बदल क्या नहीं बदल सकता है आदमी बताओ? सब कुछ बदल सकता है। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। छोटी छोटी बातें जीवन में हम शुरुआत करना शुरू कर दें तो हम बड़े कामों को भी करने योग्य बन जाते हैं। मैं कह रहा था, गुरु के ज्ञान को संभाल करके रखना, इसका मतलब है गुरु के ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को संभाल कर रखना, है ना? क्योंकि गुरु का ज्ञान है किस लिए? गुरु का ज्ञान किस लिए है? क्या याद करने के लिए गुरु का ज्ञान है? अच्छा, कोई भी संत उपदेश करे, कबीर साहब जी ने उपदेश किया होगा, क्या इस भरोसे से उपदेश किया होगा कि मैं जो कहूँगा इसको याद कर लो बस, इसी भरोसे से कहे होंगे? गुरुदेव जी ने जो पुस्तकें लिखी, जो प्रवचन किए, आज भी उनके प्रवचन मौजूद है, आज भी उनकी पुस्तकें हैं। क्या इस भरोसे से लिखते रहें कि मेरी पुस्तकों को केवल पढ़ लो, मेरी बातों को सुन लो, जान लो बस मैंने क्या कहा? इसलिए कहा कि वो आपका जीवन बदले, इससे आपका जीवन बदले। आप अपने जीवन को संभालो, आप अपने शब्दों को संभालो, आप अपने क्रियाकलाप को संभालो। और जिसने भी अपने जीवन को संभाला, अपने जीवन व्यवहार को संभाला, राम भजन किया उसने। क्या किया उसने? उसने ही साधना की, उसने ही भजन किया। वही आदमी है जो आगे बढ़ेगा, वही आनंद का अनुभव कर सकता है जो आत्म साधना करता है। कौन? जो जीवन को संभालता है। और जिसका जीवन में कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई संयम और नैतिकता का पालन नहीं है, कोई कहना चाहिए कि न सोने जागने का, न खाने पीने का, न बोलने चालने का, कुछ भी नहीं, फिर क्या मतलब निकलता है ऐसे जीवन से? नहीं, अब से
क्या करना है? बस जीवन को मुझे संभालना है। किसके माध्यम से संभालना है? गुरु के ज्ञान के माध्यम से संभालना है। गुरु के ज्ञान के अनुसार बदलना है। ऐसा नहीं कि कोई भटकाने वाले के ज्ञान, बहुत से भ्रम की बातें कहने वाले हैं, भटकाने वाले मिले हैं, चाहे आपके आसपास के हों और चाहे वो धर्म के नाम पर उपदेशक हों, वे लोग भी भटकाने वाले हैं। उसके अनुसार नहीं मुझे जीवन को नहीं बदलना है, उसके अनुसार नहीं संभालना है। सच्चा ज्ञान, सही गुरु का ज्ञान मुझे पाना है और उस ज्ञान के आधार पर मुझे जीवन बदलना है। देखो कैसे ना बढ़िया हो जाएगा। तो गुरु के ज्ञान को संभालना, इसका कहने का यह भी अर्थ है गुरु के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को संभालना। और जब जीवन को संभालते हैं तो हमारी जहाज़ नहीं डूबने वाला है, हमारा जहाज़ नहीं डूबेगा, सही है। और केवल हम उसको पुस्तक को छपा दिए, पुस्तक को बंटवा दिए, बहुत हमने प्रचार प्रसार किया, वहाँ बताए, उस गांव, उस प्रदेश, उस देश विदेश में जा कर के प्रचार किए। क्या हमने गुरु के ज्ञान को संभाला? अरे वो संभालना नहीं है। वो संभालना असली क्या है? उसके ज्ञान, उनके ज्ञान के माध्यम से मैंने अपने आप को संभाल लिया, अर्थात वो ज्ञान अब मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। और ऐसा जब जीवन बन जाएगा तो निश्चित मानकर चलो जीवन का जहाज़ डूबेगा नहीं, तर जाएगा। वही तरेगा जिसने संभाला है, और नहीं तो डूबना तो है ही है। इसलिए हम सभी इन बातों का ध्यान रखें, छोटे छोटे प्रसंग मन में लाएं, छोटी छोटी बातों को अपना मैंने तो एक उदाहरण दिया, बस कटुक वचन मत बोल, एक उदाहरण दिया। और भी बहुत सारी जो भी आपको लगता है जीवन में ये मेरे में कमी है, देखो इससे व्यवहार बिगड़ता है, मुझे अशांति मिलती है, मुझे बदलना है, एक एक निर्णय लेते चले जाएं। एक एक, कोई ज़रूरी थोड़ी कि एक साथ सब शुरू करें। मान लो किसी में 10 दोष हो तो एक साथ सब न शुरू कर दें 10 के लिए, 1 by 1। चलो एक एक को लेते हैं। एक गलती है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे 1 सप्ताह, 10 दिन मेहनत करेंगे, अच्छा महीना भर हम लगाएंगे, चलो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, देखो कैसे होगा। मैंने कहा ना, हम लोग शुरू ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, शुरू ही नहीं करते हैं। बस एक रूटीन वर्क है, चलो भाई सुन लेते हैं, चलो जी कर लेते हैं पाठ, वहाँ गए वहाँ सुने, वहाँ चल दिए, वहाँ गए सुन लिए, हाँ कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया रहा, बस हो गया। वो उनको बखान कर दिए, वो उनको कर दिए, काम बन गया। नहीं, हम सबको मेहनत करनी है, तब जा कर के हम अपने आप को संभालेंगे। बस साहिब बंदगी साहिब।